ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय में 10 खंड हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और इसमें पंचाग्नि विद्या का सविस्तर वर्णन आया है, क्योंकि उसके लास्ट श्लोक में बोला इस तरह जो पंचाग्नि को जानेगा। शुरू में 2 अध्याय उत्तरायण के एक खम ब्रह्म करके बताया था। उसके बाद तीसरे खंड से पंचाग्नि विद्या शुरू हुई और पंचाग्नि विद्या के अंतर्गत पंचाग्नि विद्या डायरेक्ट बताना खत्म हुआ था। अभी उल्लेख किया था उन्होंने कि इसको जो जानेगा वो उत्तरायण में जाएगा, परंतु उसके बाद उन्होंने दक्षिणायन मार्ग जाना 5 प्रश्न का उन्होंने हल निकाला। दक्षिणायन मार्ग से जाना, लौटने के बाद फिर से जन्म होना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कुत्ता सुअर चांडाल, ये एक। दूसरा वहाँ न जाना, यहाँ से डायरेक्टली जन्म होना, उसमें होश रहता है और वो जोंक के पत्ते के समान जाता है। और उसके कंपैरिजन में होता है कि वहाँ से जो आने वाला होता है उसका होश नहीं रहता है। और ये दोनों रास्तों से जो नहीं जाते हैं वो रोज जीने मरने वाले प्राणी होते हैं। इसलिए इस सारे को देख करके घृणा हो जाए, ये कंक्लूजन था। यानी इस अध्याय के शुरू में आचार्य ने कह दिया था वैराग्य के लिए ये है, तो वो घृणा हो जाए से उसका समाप्त। अब इसके बाद एकादश खंड से फिर से उत्तरायण मार्ग का बहुत सुंदर सा ज्ञान देंगे, क्योंकि कई प्रकार से ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे ब्रह्म विद्या कई प्रकार से उपनिषद में होती है, उसी प्रकार ब्रह्मलोक का जो ज्ञान है वो भी कई प्रकार से होता है। तो कम ब्रह्म एक प्रकार से दिया था, बड़े बढ़िया ढंग से इसमें फिर से एकादश खंड से इस अध्याय की समाप्ति तक सुंदर रूप से ध्यान दिया जाएगा। आचार्य समझा रहे हैं इसमें एक बात है कि नाम व्यक्तित्व तो बहुत आ रहे हैं छांदोग्य में, और इसका एक ही उद्देश्य होता है कि ये हिस्ट्री है, प्रैक्टिकल है, लोगों ने किया हुआ है, ये बताने के लिए। आचार्य करे दक्षिणेन पथा गच्छताम अन्न भाव उक्ता तद देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति इति। सारे का निचोड़ आचार्य ने ये निकाला कि दक्षिणायन मार्ग से जो जाता है वो अन्न हो जाता है। अन्न डज नॉट नेसेसरली मीन खाया जाता है, पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट, ऐसा हो जाता है। ये बताया था। तो देवानाम अन्नम नाम से और उसको देव खाते हैं नाम से, 2 नाम से ये बताया था। ये एक टॉपिक था। क्षुद्र जंतु लक्षणाच कष्ट संसार गति रुकता, और संसार की जो कष्टमय गति है क्षुद्र जंतुओं के रूप में वो भी बता दी गई। तद उभय दोष परिजिहीर्षया, यानी दक्षिणायन मार्ग से जाना भी दोष, ऑब्जेक्ट बनेंगे हम, और उसको जाए बिना इधर के जो जन्म है या लौट के जो जन्म है वो भी बड़े खराब। इन दोनों दोषों को टालने के लिए वैश्वानर अत्र भाव प्रतिपत्ति अर्थम उत्तरो ग्रंथ आरभ्य थे।
वैश्वानर माने सारे पृथ्वी के शरीर मेरे ही है, ये ज्ञान रखने वाला। हिरण्यगर्भ भी शब्द बदल के होते हैं। हिरण्यगर्भ, वैश्वानर और प्रजापति, ये थोड़े स्थूल सूक्ष्म भाव नाम आते हैं। पर वैश्वानर माने कॉस्मिक बीइंग, उसमें हिरण्यगर्भ को भी मान लो। वो है अतुर्भाव। अतुर्भाव माने खाने वाला, सब्जेक्ट है वो, ईश्वर है वो। तो ईश्वर हमेशा ही सब्जेक्ट है। हमारी जो ईश कल्पना है बस वहीं तक है। तो इसलिए वैश्वानर जो है, अतुर्भाव माने खाने वाले का भाव, प्रतिपत्ति माने ज्ञान होना, अनुभव होना, वैसा हो जाना, अर्थम उसके लिए उत्तरो ग्रंथ। तो इसके बाद का जो ग्रंथ है वो उसके लिए है। अत्से अन्नम पश्यति प्रियम, पश्यसि प्रियम इत्यादि लिंगात। कैसे पता चला कि इसी में बीच में आएगा कि तू खाने वाला हो जाएगा, तू हमेशा सुखकारक अनुभव ही तुझे होगा, ये बताएगा। तू खाने वाला बनेगा, सुखकारक अनुभव हमेशा तेरा होगा। इस वर्णन से पता चलता है कि वो ब्रह्मलोकगामी है, आत्मा है, वैश्वानर है। आख्यायिका तो सुखावबोधार्थ था। इसमें स्टोरी जो आ रही है वो तो आसानी से समझने के लिए है। विद्या संप्रदान न्याय प्रदर्शनार्थाच। और इन सारी कहानियों में वैल्यूज बहुत रहती हैं। बार बार कह रहा हूँ कि वेदांत इज नॉट ए थियरी और थियोरिटिकल नॉलेज। कैसे जीवन में वो रियलाइज होगा। सदानंद यति ने वेदांत का विषय क्या बताया मालूम है? याद है? जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव तस्मिन्नेव वेदांतानां सर्व वेदांतानां तात्पर्य। जीव और ब्रह्म का ऐक्य। अब वो जीव भी नाम नहीं रहेगा, ब्रह्म भी नाम नहीं रहेगा, शुद्ध चैतन्य जो है वो रियलाइज करना है, ये विषय। सारे वेदांतों का विषय ब्रह्म नहीं है। सारे वेदांतों का विषय जीव और ब्रह्म का ऐक्य भी नहीं है। सारे वेदांतों का विषय जीव और ब्रह्म का ऐक्य रियलाइज करना, ये विषय। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसके लिए जो जो वैल्यूज आवश्यक हैं, विद्या संप्रदान न्याय प्रदर्शनार्थ। विद्या अच्छी तरह से देना कैसे होता है, लेना कैसे होता है, दोनों मिलकर संप्रदान होगा। इसके लिए जो न्याय माने रूल्स हैं वो भी बताए जाएंगे इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी एक तो ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्मलोक वाला ज्ञान आसानी से ग्रहण करने के लिए, और विद्या संप्रदान में लेने देने वाले का कैसा भाव होना चाहिए, ये बताने के लिए भी है। अब शुरू करते हैं। प्राचीन शाल औपमन्यवः सत्यज्ञ पौलुषिः इंद्रद्युम्नो भाल्लवेयो जनः शार्कराक्षो बुडिल अश्वतराश्वी तेह एते महाशाला महाश्रोत्रिया समेत्य मीमांसां चक्रुः कौन आत्मा किम ब्रह्म इति। 5 नाम है ये। उपमन्यु का बेटा प्राचीन शाल, पुरुष का बेटा सत्ययज्ञ, भाल्लवी का पुत्र इंद्रद्युम्न,
शर्कराक्ष का पुत्र जन, उसका नाम जन है खाली। अश्वतराश्व का पुत्र बुड़ील, ये 5 है। पुराने जमाने में नाम खूब ही आज हम देखते हैं तो स्ट्रेंज लगते हैं। अब बिल्कुल 1-2 अक्षर के नाम से लेके बड़ा बड़ा अक्षर वाला, ऐसे सब प्रकार के नाम। ये लोग जो है ना महाशाला है। शाला का अर्थ क्या है? गीता वर्ष में शाला का अर्थ है शाला ही दिया। शाला का अर्थ घर, बाड़ी बंगाली में। बड़े घरों वाले, बड़े घरों वाले माने संपत्तिमान पुरुष, बड़े घरों वाले। महागृहस्था नहीं, गृहस्थ तो है ही वो, क्योंकि बड़े घरों वाले हैं ना। और महाश्रोत्रिय उतना ही, किंतु वेदों में पारंगत, वेद अच्छे तरह से सीख के आए हैं और वेदों में रति है। ऐसे ऐसे 5 ब्राह्मण लिए इन्होंने कि जो देखते नहीं, इसको हम पैलेस ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। पैलेस के लिए राजा ही जरूरत नहीं है। बड़े बड़े हम सरदार कहते हैं, या बड़े बड़े जो धनिक लोग होते हैं, उनके महल होते हैं, अमुक महल तमुक महल। ऐसे महाशाल, महाशाल माने हिंदी में भी प्रासाद कहते हैं, महल नहीं तो। बड़े बड़े प्रासादों में रहने वाले, और किंतु साथ ही में वेदों में पारंगत, महाश्रोत्रिय। ऐसे ये 5 लोग थे। ये आपस में मिलकर के सोच रहे हैं कि आत्मा हमारा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है हमारा। और उसके साथ ही सोच रहे ब्रह्म क्या चीज है। आचार्य यहाँ पर बता रहे कि दोनों को एक साथ सोच रहे, मतलब 2 चीजों को नहीं सोच रहे हो। जो हमारा आत्मा ब्रह्म है वो क्या है, जो ब्रह्म हमारा आत्मा है वो क्या है। उस दिन मैंने विशेष विशेषण की बात की थी, वो यहाँ पर पूरा अच्छे तरह से दिया हुआ है। जब आएंगे आचार्य भाष्य में वहां पर तो बताऊंगा। पर आचार्य ने इसको, हम हमेशा ही कहते रहे हैं, हमेशा ही, कि उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म का कभी भेद ही नहीं किया गया। एक मंत्र में आत्मा से शुरू करके ब्रह्म में खत्म किया गया, ब्रह्म से शुरू करके आत्मा में खत्म होता है। इसलिए इन दोनों का संबंध क्या है, इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग नहीं है। ये हमारे आत्मा क्या है, क्या वो ब्रह्म ही है? ये ब्रह्म क्या चीज है, क्या वही हमारी आत्मा है? ऐसे सोचो इन दोनों चीजों को। कौन आत्मा किम ब्रह्म इति, आत्मा क्या है, वो क्या ब्रह्म ही है? ब्रह्म क्या है, क्या वही हमारी आत्मा है? ऐसे आपस में सोचने लगे। आचार्य करे 5 नाम गिना रहे। प्राचीन शाला इति नामता, उपमन्योर अपत्यम उपमन्यवा, सत्ययज्ञो नामता पुरुषस्य अपत्यम पौरुषी, तथा इंद्रद्युम्नो नामता भल्लवेर अपत्यम भल्लवी। ओहो, ये इसमें दादा का नाम है। भल्लवेर अपत्य भाल्लवी, तस्य अपत्यम भाल्लवेय। भाल्लवेय माने भाल्लवी का पुत्र, और भाल्लवी माने भल्ल का पुत्र। जन इति नामता शर्कराक्ष से अपत्यम शर्कराक्ष, शर्कराक्ष का बेटा जन। बुड़िलो नाम तो अश्वतराश्व से अपत्यम अश्वतराश्वी। अश्वतराश्व, अश्वतर माने किसको कहते मालूम है ना? खच्चर को। अश्वतराश्व नाम है,
खच्चर वाला घोड़ा, यानी ज्यादा दमदार घोड़ा होगा, घोड़ा नहीं तो पुरुष का नाम है। इन स्ट्रेंज नामों से कंपेयर करना है तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे ही सब नाम है। अच्छा, जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन हुआ, आइंस्टाइन नाम था ना उसका, जर्मन आदमी था। आयन माने वन, स्टाइन माने स्टोन, वन स्टोन उसका नाम है, एक पत्थर। महाराष्ट्र में दगड़ा धोंडा ऐसे बहुत नाम है, पत्थर के अर्थ में दोनों। धोंडा माने ऐसा फेंकने जैसे गोटा, दगड़ माने शिला। दगड़ू शेठ हलवाई, तो इसलिए इन नामों की तुलना वेस्टर्न वर्ल्ड से करने में। अब किसी का सरनेम है वुडहाउस, वुडहाउस माने लकड़ी का घर। तो ये ऐसे नाम स्ट्रेंज होते हैं, किसी किसी कारण से हो जाते हैं। तो ये 5 हैं। पंचापित्ते है एते महाशाला, महाशाला को आचार्य समझा रहे महागृहस्था विस्तीर्णा भी शाला भी युक्ता संपन्ना इति अर्थ। बड़े बड़े घर थे उनके, अर्थात वो धनी आदमी थे, ये महाशाला का अर्थ किया। गृहस्थ थे, पैसे वाले थे। महाश्रोत्रिय श्रुताध्ययन वृत्त संपन्न इत्यर्थ। एक इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर, वृत्त। गीता प्रेस के अनुवाद में फालतू सदाचार कर दिया उसका। श्रुताध्ययन वृत्त संपन्न माने वेद पढ़े हैं और वैसा आचरण करते हैं, ये वृत्त का अर्थ होता है। वृत्त माने बर्ताव, कैसा, जैसा पढ़ा है वैसा। श्रुताध्ययन वृत्त संपन्न, वेद पढ़े हैं और वैदिक जीवन जिया है जिन्होंने, ऐसे महाश्रोत्रिय। इसलिए स्वामी जी ने छांदोग्य की लेक्चर सीरीज को प्रैक्टिकल वेदांत कहा। ते एवं भूता संता समेत्य संभूय क्वचिन मीमांसा विचारणाम चक्रो कृतवंत इत्यर्थ। कभी वो मिलकर के मीमांसा एनालिसिस करने लगे। कथम, क्या सोच रहे, कौन हो अस्माकम आत्मा, हमारे आत्मा कौन है, किम ब्रह्म। आचार्य समझा रहे इसको। इति आत्म ब्रह्म शब्द और इतरेतर विशेषण विशेषत्वम, एक दूसरे के विशेषण है ये। कौन सा आत्मा, जो ब्रह्म है वो, कौन सा ब्रह्म, जो हमारे आत्मा है वो, ये विशेषण विशेष। ब्रह्म इति अध्यात्म परिच्छिन्नम आत्मानं निवर्तय, आत्मा इति च, अच्छा, दोनों विशेषण समझा रहे हैं। जो ब्रह्म है वो आत्मा, तो इसलिए इस शरीर मन के अंदर जो लिमिटेड, वो खटर निकाल दिया गया। जो आत्मा ब्रह्म है ऐसा कहने से जो आत्मा लिमिटेड लग रहा है हमको, शरीर मन के अंदर सीमित, वो निकाल दिया गया। ठीक है। आत्मा इति च, ये सेमीकोलन या आधे आधे क्लॉज है। हाँ, ये ब्रह्म इति अध्यात्म परिच्छिन्नम आत्मानं निवर्तयति, यहाँ पर एक सेमीकोलन या आधा सेंटेंस है ये पूरा। आत्मा इति च, और जो ब्रह्म कौन सा है, आत्मा वाला, आत्मा व्यतिरिक्त से आदित्यादि ब्रह्मण उपास्यत्वम निवर्तयति, यानी हमसे अलग अगर कोई ब्रह्म होगा वो निकाल देंगे। ब्रह्म शब्द से एक रिमोटनेस की कल्पना आती है, वो निकल जानी चाहिए।
कौन सा ब्रह्म? जो आत्मा है वो ब्रह्म। तो फिर हमसे अलग आदित्य की उपासना बोली, इसकी उपासना बोली। वो ब्रह्म के पार्ट्स हो सकते हैं, प्रतीक हो सकते हैं, पर वो ब्रह्म नहीं है। अपने से अलग के उपास्य रूप में निकाल दिया गया, ये विशेषण विशेष का प्रभाव। अभेदेन आत्मा एव ब्रह्म, ब्रह्म एव आत्मा इति एवं सर्वात्मा वैश्वानरो ब्रह्म स आत्मा इति तत् सिद्धम भवति। इससे यही निकलता है कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। अभी आत्मा कौन है? सबकी आत्मा है। फिर वो मेरी आत्मा है तो सबकी आत्मा है, सर्वात्मा। उसी को वैश्वानर ब्रह्म कहते हैं। विश्व कहते हैं आदमी को, विश्व से नयनात वैश्वानर, जो हर एक आदमी को अपना फल दान करता है। मैंने बताया ना, वैश्वानर दो प्रकार से सोचा जाता है। सारे शरीर मेरे शरीर है और मेरा ही शरीर है, प्लूरल हो गया, और सारी दुनिया मेरा शरीर है, ऐसा। भगवान के विश्व दर्शन में गीता में ख्याल रखो, एक ही जगह सब कुछ देख रहा है अर्जुन। और फिर ये भी तुम हो, ये भी तुम हो, ये भी तुम हो, ऐसा भी दिख रहा है। तो ये जो विश्व रूप है, इसके दो प्रकार हो रहे, इंक्लूडिंग ऑल इंडिविजुअल्स, एक। और ऐसा 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 भेद न करके पूरी दुनिया में, ऐसे दोनों। अरे फर्क समझ में आ रहा है? और ये भी मेरा शरीर, ये भी मेरा शरीर, ये भी मेरा शरीर, एक भाव। और ये सब मिलकर के मेरा शरीर। इसमें सारी दुनिया, जड़ स्थावर जंगम सब आ जाती। माँ का उदाहरण है ना, किसी ने कहा कि तू मेरी गर्भधारिणी माँ जैसी हो। माँ गंभीर हो गई, मैं तेरी गर्भधारिणी माँ कैसे बनूंगी? मैं माँ का हूँ तेरी, इसका अर्थ है मैं चराचर की माँ हूं, मैं सत असत की माँ। माँ ने दो वाक्य कहे, अच्छे बुरे दोनों की मैं माँ हूँ, अच्छे की भी माँ हूँ, बुरे की भी माँ हूँ, और स्थावर की भी माँ हूँ, जंगम की भी माँ हूँ। इस अर्थ में मैं तेरी माँ हूँ, माँ ने बताया। तो ये दोनों वैश्वानर हो गए और वही सबकी आत्मा हो गए, ये सिद्ध हो गया। मूर्धाते व्यपतिष्यत अंधो भविष्य इत्यादि लिंगा। मैंने ये 5-6 लोग आएंगे ना, हर एक इसमें ये बात आएगी, तू किस वैश्वानर की उपासना कर रहा है? फलाने फलाने। अरे ये तो एक पार्ट है, तू अगर मेरे पास नहीं आया होता तो तेरा सिर गिर जाता, तू अंधा हो जाता। मैंने पार्ट इज नॉट होल। तो इसलिए इससे हमको पता चल रहा है स्पष्ट रूप में कि वैश्वानर आत्मा की ही बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट मंत्र। तेह संपादयान चक्रुः उद्दालको वै भगवन्तो अयम आरुणिः संप्रति इमम आत्मानं वैश्वानरम अध्येति तम तम हंत अभ्यागच्छाम इति तम अभ्याजग्मुः। अब उन्होंने मिलकर विचार किया, मिलके विचार करने पर कोई हल नहीं मिला उसका। तो फिर उनको याद आया, ये जो उद्दालक है ना, अरुणी, अरुण का बेटा अरुणी, उसका नाम है उद्दालक। तो ये जो अरुण का बेटा उद्दालक है ना, ये आजकल वैश्वानर आत्मा के स्टडी करता है। ये उपनिषदों का प्रिय सेंटेंस है। हाँ, नारद जी को जब संत कुमार ने पूछा कि तुम क्या जानते हो,
उनका मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं बोल करके मैं पढ़ता हूँ ऐसा बताता हूँ। मैंने अपने ज्ञान को पूर्ण नहीं समझते कभी। बड़े बड़े जो स्कॉलर होते हैं उनकी ऐसी बात होती है, एकेडमिक वर्ल्ड में भी। आजकल इसका स्टडी कौन कर रहा है? फलाना कर रहा है, स्पेशलिस्ट है वो, उसको कहते हैं स्टडी करने वाला। तो आजकल ये जो उद्दालक अरुणी है, ये वैश्वानर का अभ्यास कर रहा है। हंत ने ऐसा एक एक्सप्रेशन, हम उसके पास चले जाते हैं और वो उसके पास चले गए, इतना ये मंत्र बता रहा है। तेह मीमांसंतो अपि निश्चयम अलभमाना। तो आपस में चर्चा करके उनको कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। संपादयांचक्रु, यानी ऐसा निश्चय स्थिर किया उन्होंने अपना। संपादितवंत आत्मन उपदेष्टारम, किस टीचर के पास जाएंगे ये ठीक कर लिया उन्होंने। उद्दालको वही प्रसिद्धो नामतो भगवंता पूजावंतो अयम आरुणि अरुणस्य अपत्यम संप्रति सम्यक इमम आत्मानं वैश्वानरम अस्मद अभिप्रेतम अध्येति स्मरति। आचार्य कह रहे पढ़ता है, मैंने उसको पता है, याद है उसको। ये उद्दालक नाम का जो प्रसिद्ध है भगवान, पूजा करने लायक आरुणि, अरुण का बेटा, ये आजकल ठीक तरह से वैश्वानर आत्मा को जानता है। तम हंत इदानीम अभ्यागच्छाम इति इदम निश्चित्य तम अभ्याजगमुर्गतः गतवन्तः तम आरुणि। तो हम लोग उसके पास जाएं ऐसा निश्चय करके तो सब लोग उसके पास गए। सह संपादयान चकार प्रक्षन्ति माम इमे महाशाला महाश्रोत्रिया तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्से अंत अहम अन्यम अभ्यनुशासानी इति। वो आ रहे देख करके वो समझ गया कि मेरे से प्रश्न पूछेंगे और मैं इनके प्रश्नों का पूरा जवाब, इनके सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ही नोज द लिमिटेशन। तो मैं इनको दूसरा टीचर बता देता हूँ, ये उसने सोचा। ये वैश्वानर आत्मा बताने वाला अच्छा टीचर मैं इनको बता देता। वो समझ गया कि मुझसे वैश्वानर पूछेंगे, क्योंकि वो भी उन दिनों में पढ़ाई करता था वैश्वानर, और उसका पूरा नहीं हुआ था। इसलिए वो समझ गया कि लोग वैश्वानर ही पूछेंगे मुझसे, मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मैं इनको और एक टीचर बता देता। सह तान दृष्टवा एव तेषाम आगमन प्रयोजनम बुद्धवा। उनको आते देखकर ही उनके आने का कारण समझ गया वो। संपादयन चकार कदम, उसने भी एक निश्चय कर लिया। कैसा? प्रक्षन्ति मां वैश्वानरम इमे महाशाला महाश्रोत्रिय तेभ्यो अहम न सर्वमेव पृष्ठम प्रतिपत्से वक्तुम नोत्सहे। ये लोग मुझसे वैश्वानर पूछेंगे और मैं पूरे का पूरा जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। मैंने जो ज्ञानी या लोग हैं वो पढ़ाना पहले शुरू न कर दें, अपना ज्ञान पूरा हुआ है कि नहीं ये टेस्ट होनी चाहिए उनके पास। ये भी इसमें हमको सीखने को मिल रहा है। थोड़ा कुछ पता है, पूछने आ गया, बस बताना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं।
अतो हंत अहम इदानीम अन्यम येषाम अभ्यनुशासनानि वक्ष्यामि उपदेष्टारमि। इसलिए भी इनको एक रियली जो एक्सपर्ट है वो बता दूंगा। खाली बता दूंगा नहीं, वो भी उनके पास गया उसके साथ। तानः उवाच अश्वपतिर्वै भगवन्तो अयं कैकेयः सम्प्रतिम् आत्मानं वैश्वानरम् अध्येति तं हन्त अभ्यागच्छाम इति तम अभ्याजग्मु। जैसा बात वैसा काम। उसने उनसे कहा कि आजकल ये कैकेय देश का राजा अश्वपति जो है ना भगवान, वो, और उसको भगवान कह के रेफर कर रहे हैं, वो आजकल वैश्वानर को अच्छी तरह जानता है। तो हम हंत अभ्याग अच्छा वही थी, चलो हम उसी के पास जावे। उसने खुद को भी इंक्लूड कर ले उनके इसमें। तम अभ्याजग्मु, और वो उनके पास चले गए। एवं संपाद्य तान उवाच अश्वपतिर्वै नामतो भगवन्तो अयं कैकेयस्य अपत्यं कैकेयः सम्प्रति सम्यक् इमम् आत्मानं वैश्वानरम् अध्येति इत्यादि समानम। जैसे वो पढ़ता है हम लोग उसके पास जाएंगे, वैसे इसने भी कह दिया कि वो पढ़ता है। तेभ्यो प्राप्तेभ्यो पृथक अर्हाणि कारयांचकार स प्रातः संजिहाने उवाच नमेस्ते नो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो न अनाहिताग्नि न अविद्वान स्वैरी स्वैरिणी कुतो यक्षमाण। ये यहाँ तक सेमीकोलन है। यक्षमाण वै भगवन्तो अहमस्मि यावद यावद एकैकस्मात् ऋत्विजे धनं दास्यामि तावत् भगवद उभयो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति। अब ये वहां पर जाके पहुंचते ही इसने कुछ जान लिया, एक्चुअली गलत जाना है, सोच लिया को। जब ये लोग इसके पास पहुंचे तो उसने कुछ सोच लिया। पहले तो उनकी पूजा की, ब्राह्मण है सारे, पूजा की नहीं बोल रहे हैं, पूजा करवाई। ये नहीं राजा होगा ना, कौशल कैके देश का राजा है, तो उसने किसी कह दिया होगा सरदारों से, इससे उससे कि देखो पूजा करो इनकी। तो राजा की तरफ से उनकी पूजा की गई। फिर दूसरे दिन सुबह वो आए वहां पर उसके पास। अब बीच में मान लेना चाहिए, नहीं तो लिंक में लगेगी, कि उसने पहले पूछा होगा कि आपको क्या धन चाहिए। उन्होंने कह दिया कि हमको धन नहीं चाहिए। अब आगे कुछ कहने के पहले इसने सोचा कि ये मुझे कंजूस सोच रहे, पैसा नहीं मेरे पास है सोच रहे, इसलिए वो ये बातें की उसने कि मेरे राज्य में कोई चोरी करने वाला नहीं है, कोई भी चोरी करने वाला नहीं मेरे राज्य में, और कोई एक एक से कोई ऐसा कंजूस भी नहीं है कि जो कुछ मांगने पर देता नहीं है। न कोई शराब पीने वाला है,
और एक है अनहिताग्नि, मैंने रोज के रोज अपने करते हुए कर्म न करने वाला भी कोई नहीं। ये अपने उसने राज्य की स्थिति बताई कि मेरे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है बिल्कुल, और मैं यज्ञ भी करने वाला हूँ अभी। तो यज्ञ में मैंने अपॉइंट कर लिया ऋत्विक सारे। अब वो जो काम करेंगे, वो जो मंत्र बोलेंगे, काम करेंगे, वो तुम सुनना और तुम लिखना पूरा उसको। अब मैं जो ना यज्ञ करूंगा, तो मैंने बहुत से ऋत्विक अपॉइंट किए, 16 कितने होते हैं वो। अब उनको मैं जितना जितना धन दूंगा, उतना ही तुम लोगों को भी दे दूंगा। मैंने दो बातें, उन्होंने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, तो इसके लगे मेरे पास पैसे कम है सोच रहे होंगे, इसलिए उसने ये बताया कि मैं तो इस तरह का राजा हूं, फिर भी कहा हमको पैसे नहीं चाहिए। तो उसने सोचा है कि मैं कितने पैसे दूंगा, ऐसा सोच रहे होंगे ये। तब उसने ये कहा कि मैं तो यज्ञ में एक एक ऋतु को जितना दूंगा ना, उतना ही तुम लोग को भी दे दूंगा। और वसंत तो भगवंत ही थी, तब रुक जाइए मेरे राज्य में अभी हवन देखने, ये उसने अपील की। तेभ्यो राजा प्राप्तेभ्यो पृथक पृथक अर्हाणि अर्हणानि पुरोहिते भृत्यश्च कार्यांचकार। हर एक के अलग अलग ब्राह्मण पुजारियों द्वारा या सेवकों द्वारा पूजा कराली। सह अन्येद्यु राजा प्रातः संजयन उवाच विनयन। अन्येद्यु माने उस दिन का हो गया काम, पूजा कर ली उनकी। दूसरे दिन सुबह राजा ने पूछा उनसे, विनयन उपगमिष्यत् एतद् धनम मत्त उपादध्वमिति। मैं यहाँ पर एक धन यज्ञ करा देता हूँ, और वो धन यज्ञ में इतने पैसे इकट्ठे होंगे तो सब आपको दे दूंगा। तो प्रत्याख्या तो अब उन्होंने फिर से मना कर दिया। मैं दोषम पश्यन्ति, मेरे कुछ दोष देख रहे हैं ये। नूनम यतो न प्रतिगृह्णन्ति मत्तो धनम इति मनवाना। उसने सोचा मेरे से पैसे नहीं लेना चाहते ये। आत्मना सद्वृत्तता प्रतिबिंबदायन, वो बताने लगा कि मैं तो अच्छा आदमी हूं ना, पैसा मैंने ढंग से कमाया है। न मे मम जनपदम स्तेना पर से अर्था विद्यते। दूसरे से चुराने वाला जो जनपद में मेरे कोई राज्य राजा हो, उनसे क्लोनिंग, क्लोनिंग कहते हैं ना अंग्रेजी में, इमिटेशन, उनका देख कर के उनकी नकल करना शुरू कर दे। आगे मेरे लिमिट्स। तो इसलिए वो अपना कैरेक्टर बताने लगा कि मेरे राज्य में चोर कोई नहीं है, दूसरे का धन हरण करने वाला, न कदर्पो अदाता, कंजूस भी नहीं है कोई जो दान नहीं देगा, सती भी वो है, आचार्य ने जोड़ा, मैंने पैसे होने पर भी नहीं देगा ऐसा चिक्कू कोई नहीं है। होंगे नहीं तो ठीक है। न मद्यपो द्विजोत्तमासन, ब्राह्मण होकर के भी शराब पीता है ऐसा भी कोई नहीं होगा। न अनहिता न अहिताग्नि शतगु, इसमें भी राइडर डाला है आचार्य ने 2-3 में। रोज रोज हवन कौन करेगा,
इसका एक मिनिमम कंडीशन है कर्मकांड में कि जिसके पास 100 गायें होंगी उसने ये यज्ञ रोज करना चाहिए, उससे कम होगी तो नहीं कर पाएगा, उसको दूसरा कोई सरल मेथड बताएंगे। तो आचार्य ने डाल के कहा है कि वो कहता है कि मैं तो अग्नि को जला ही नहीं सकता, तो अग्नि को जलाने की सामर्थ्य नहीं है, जैसे 100 गायों वाले की होती है वैसे ये आचरण के लिए। मैंने रोज रोज अग्नि सेवा करना है, ये 100 गाय मिनिमम होने से चलता है, इसका पहले ना अविद्वान अपनी आकारानुरूपम, माने है तो क्षत्रिय और क्षत्रिय ने पढ़ना होना चाहिए सारा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, देखो इधर पीछे से देखो, न अविद्वान अधिकारानुरूपम, ये भी आचार्य ने एक शब्द डाला है, यानी कोई विद्वान नहीं है ऐसा भी नहीं है, तो सारे के समान विद्वान होंगे। अधिकारानुरूपम मैंने ब्राह्मणों को जो ज्ञान होना चाहिए वो ब्राह्मणों के पास है, क्षत्रियों को जो होना चाहिए क्षत्रियों के पास है, वैश्यों को जो होना चाहिए वैश्यों के पास है। ऐसे मेरे देश में कोई बिना पैसे वाला नहीं है। न सोयरी परदारी सुगंधा, दूसरे की वाइफ से सेक कर ले ऐसा कोई स्वैरी भी नहीं है। अतएव स्वैरिणों कुतो दुष्टचारिणी न संभवती इत्यर्थ, इसलिए फिर एडल्ट्री करने वाली दूसरी महिला होगी ही कैसी जब दूसरी किसी महिला से कोई छेड़खानी नहीं करता। तो तैश्य न वयम धने न अर्थ न इति उक्ता, उनका अरे हमको पैसे नहीं चाहिए भाई, अल्पम मत तो आते धनम न गृहती थी, तो इसने सोचा कि मैं कम दूंगा, ऐसे लोग सोच रहे इसलिए मना कर रहे हैं। वक्ष्यमाण वही कतिवीर अहोवीर अहम हे भगवंतो अस्मि, कुछ दिनों से मैंने एक कुछ दिनों तक चलने वाला यज्ञ करने का ठान लिया है। तदर्थम क्लुप्तम धन, उसके लिए पैसा भी जमा कर लिया है। मया जनपदे मन मया यावत एक एक अस्में यथोत्तर मृत्युजय धनम दास्यामी, एक एक ऋतु को ने जितना धन देना ठीक किया है तावत प्रत्येकम भगवद्भ्यो अपनी दास्यामी, उतना ही आप लोगों को भी दे दूंगा। वसंत भगवंता वश्यंतु च मम यागम, इसलिए मेरे यज्ञ में शामिल हो जाइए। तेह ऊचुः येन एव अर्थेन पुरुषश्चरेत्, तम एव वदेत्, आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्यक्षित्वं तमेव नो ब्रूहि इति। उनका अरे जिस मतलब से हम आए वो मतलब बता देना ठीक है, खाली पैसे नीचे से वो समझ नहीं रहा है। अब उसने पैसे पैसे की बात की तो ऐसे ही कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि देखो राजा, जिस आदमी जिस पर्पस के लिए आया हो वो उसने बोल देना चाहिए। हम तो वैश्वानर आत्मा, तुम अभी पढ़ रहे हो आजकल, हमको वो बता दो, वही हमको बता, बस इसके लिए आए। तो इसमें वैल्यू है कि पैसे की कीमत नहीं उन लोगों को वैश्वानर आत्मा के तुलना में। देह ऊंचो ये न एव अर्थेन प्रयोजन यम प्रति चरेत, मैंने जिस प्रयोजन से जिसके पास जाए, गच्छेत पुरुषा, किसके पास जाए पुरुष, तम है एवं अर्थम वदेत, वही अर्थ बता देना चाहिए। इदम एव प्रयोजनम आगमनम अस्य इति अयम न्याय,
रूल तो यही है कि हम इस काम के लिए आए हैं, ये बता देना चाहिए। सताम अच्छे लोगों का वयम च वैश्वानर ज्ञानार्थिन, हमें तो वैश्वानर का ज्ञान चाहिए। आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्यक्षी सम्यक जानाशी। तू आजकल आत्मा को ही वैश्वानर पढ़ता है, मने जानता है। अतः तमेव नो अस्मभ्यम पुरुषार्थ, से वही हम चीज को बताओ। तान्ह उवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मि इति तेह समित पाणया पूर्वान्ने प्रतिचक्रमिरे तान्ह अनुपनीय एव एतदुवाच। उसने कह दिया मैं कल जवाब दूंगा आप लोगों को। वो इसके द्वारा भी कुछ समझ गए। अरे हमें पद्धति से अगर आते, हम संविधा लेकर के आते तो राजा जान जाता। इसलिए इसने कह दिया मैं कल बताऊंगा तुम लोगों को। तुमने जान लिया कि इसका तो और कुछ पर्पज है। तो दूसरे दिन सुबह ही वो हाथ में संविधा लेकर के चले गए उसके पास। अब उसने सोचा कि ये ब्राह्मण है, उपनयन इनका हो गया है। अब कोई भी गुरु सिखाता है तो उपनयन करके सिखाता है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई रिकॉग्नाइज कि तुम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा सुना है, ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ा है बस। इसलिए उसने बिना उपनयन कराए ही उनसे कहा, मैंने बताना शुरू कर दिया। इत्युक्ता तान उवाच, जब उन्होंने कह दिया पैसे नीचे, प्रातर्वो युष्मभ्यम प्रतिवक्ता अस्मि, मैं जवाब जो देना है आपको कल दूंगा सुबह। प्रतिवाक्यम दाता अस्मि, ये प्रॉमिस मैं कर रहा हूं। इति उक्ता तेह राज्ञ अभिप्राय ज्ञा, वो राजा का मतलब समझ गए। समित पाणया समित भार हस्ता अपरेशु, एक हाथ में समित का भार लेकर के गए। पूर्वान्य राजा नाम प्रतिचक्र में गतिवंता, तो दूसरे दिन वो समित हाथ में लेकर के फिर राजा से मिले। ये तो एवं महाशाला महाश्रोत्रिया ब्राह्मणा संतो महाशालत्वादि अभिमान हित्वा, हम बड़े गृहस्थ हैं, ये उन्होंने अभिमान छोड़ दिया। समित भार हस्ता जाति तो हीनम राजानम विद्यार्थिनो विनय न उपजग्मु। इसका अर्थ तो ये हो रहा है कि जाति से जो छोटा है राजा, परंतु हम विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हम जो है वो विनय न उपजग्मु, तो विनय लेकर के राजा के पास आए हैं। विद्यार्थिन विनय न उपजग्मु तथा अन्य विद्योपादित सुबेर भवितव्यम। इसी भी एक लेसन मिल रहा है कि जो भी विद्या प्राप्ति के लिए जाए वो समित पाणी होकर के जाए। तेभ्यश्च आदा विद्या विद्याम अनुपनीय एव अपनयनम अकुर्वन् एव, तो उसने उनको विद्या पढ़ाई फिर बिना उपनयन कराए। तान यथा योग्येभ्यो विद्यामदाय तथा अन्य नापी विद्या दातव्य इति आज्ञा करता। इसलिए स्टोरी का ये मतलब हुआ कि जैसे उसने उनको विद्या दे दी, ऐसे योग्य देखे तो विद्या दे दे। एतद् वैश्वानर विज्ञानम उवाच इति वक्ष्यमाणेन संबद्धः। उसने जो कह दिया था वो वैश्वानर बताऊंगा, उससे कनेक्टेड है, उसका ध्यान करना बताया। द्वादश खंड, ये भी टाइम है, एक शुरू कर देते, एक
सैंपल मिल जाएगा, नहीं तो खाली इसने कहा उसने कहा ऐसे ही चल जाएगा ना। उपमन्यव कम तुम आत्मानम उपास्येति दिवमेव भगवो राजन इति उवाच एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्ये तस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते। अब वो जो लोग गए ना दूसरे, उसने पूछना शुरू किया, राजा ने, के उपमन्यु के बेटे तुम कैसे वैश्वानर के उपासना, मैंने वो लोग भी तो कर रहे हैं ना, तुम लोग कैसे वैश्वानर की उपासना कर रहे हो, कैसे आत्मा की उपासना कर रहे हो? उसने कहा कि द्यूलोक की उपासना कर रहा हूं मैं, तो मुझे उतना ही मालूम है, द्यूलोक वैश्वानर है, मैं द्यूलोक की उपासना कर रहा हूँ। राजा एकदम नहीं बोलेगा गलती है, राजा बोलेगा अच्छा इसीलिए तुम्हारा बड़ा तेज है, द्यूलोक की उपासना कर रहे हो इसलिए तुम्हारा बड़ा तेज है। वैश्वानरो यम तम आत्मनो उपास्य तस्मात् तव सुतम प्रसुतम। सुतम माने अच्छे तेजस्वी, सुतेजम ऐसा अर्थ करो इसको। सुतम का अर्थ जिसके तेजस्विता अच्छी है। प्रसुतम अच्छा, ओहो, ये सब सोमरस की बात कर रहा है, कर्मकांड की, कि जो निकालते हैं ना रस जिसका, वो भी तुम्हारे कुल में है। और आसुतम निचोड़ निचोड़ के निकालते हैं, वो भी तुम्हारे कुल में है। तो तुम्हारे कुल में इसका अभाव नहीं हो रहा है, यानी पार्शियल उपासना का फल है ये। इनका तो द्यूलोक के वैश्वानर रूप में उपासना करते हैं। बोला अच्छा है, इसीलिए तुम तेजस्वी हो, और तुम्हारे सारे कुल में भी अतेजस्वी कोई नहीं है, सारे ही तेजस्वी। कमेंट्री बाद में पढ़ेंगे, एक मंत्र पढ़ते हैं। अस्ति अन्नम पश्यसि प्रियम अति अन्नम पश्यति प्रियम भवति यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले ये एतमेव आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते मूर्धा तु एष आत्मना इति उवाच। मूर्धा ते व्यपतिष्यत् यन्मां नागमिष्ये इति। अच्छी बात है, तुम अच्छा उपभोग कर लेते हो, अच्छे अनुभव कर लेते हो, और ऐसा तुम्हारे कुल में सारे लोग कर लेते हैं। जो इस तरह वैश्वानर की उपासना करते हैं तुम्हारे जैसी, परंतु याद रखो तुम्हारा सिर गिर जाता इसमें। अगर तुम मेरे पास नहीं आए होते तुम्हारा सिर गिर जाता। आचार्य कह रहे सिर गिर जाता माने ये वैश्वानर की पार्ट उपासना हो गई,
ये ठीक ठीक वैश्वानर की उपासना नहीं हुई। पर ऐसा न कहते हुए उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारा फल ठीक है, तुम्हारा ये ठीक है वो ठीक है, परंतु पूर्ण वैश्वानर की उपासना नहीं हो पाई। ऐसे ही हर एक के पूछेगा, हर एक की लिमिटेशन बताएगा और उसके बाद वो वैश्वानर का ज्ञान देगा। ऐसी रचना है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निरोकुरुत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।